स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। धुरंधर के बाद आई धुरंधर 2 और दोनों फिल्मों को लेकर भारत में एक तबका खूब विरोध करता रहा। पाकिस्तान में तो होता ही रहा, भारत में कहा गया कि यह प्रोपेगेंडा है। हालांकि जो घटनाएं दिखाई गई उन घटनाओं को आपने समय समय पर अखबारों में, न्यूज चैनलों के द्वारा, हमारे द्वारा पढ़ा होगा। यहां तक कि अभी ईद पर भी ईदी दे दी कुछ अज्ञातों ने पाकिस्तान में। और अब ऐसे में आज धुरंधर को प्रोपेगेंडा कहने वालों के बीच हम एक कुछ वक्त पुरानी एक खबर लेकर आए हैं। ये खबर आप जब सुनेंगे तो आप निश्चित तौर पर हैरान रह जाएंगे। खबर का ट्विस्ट आपको शायद आखिरी में समझ में आए, लेकिन आज बात हबीब जहीर की होगी। कैसे हबीब जहीर के साथ कांड हो गया, ये आज हम आपको बताएंगे। और इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद आप निश्चित तौर पर समझ पाएंगे कि धुरंधर में क्या कुछ दिखाया गया है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड कर्नल हबीब जहीर कब गायब हुए, कैसे गायब हुए, इनकी क्या पूरी दास्तान? रोहित, ये कहानी इसलिए हम बताने जा रहे हैं क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसियां किस तरीके से काम करती है और कितना खौफ है दुश्मनों में, उससे जुड़ी हुई कहानी है। पाकिस्तानी सेना का एक कर्नल है जो कि रिटायर कर गया है, नाम है हबीब जहीर। और रिटायरमेंट के बाद उसने वेबसाइट पे एक एप्लीकेशन दिया कि मैं यूएनओ के साथ काम करना चाहता हूं। और उसका लिंक्डइन जो प्रोफाइल है, और उस पे उसने अपने पूरे डिटेल्स दिए कि मैं ये पाकिस्तानी फौज के साथ काम कर चुका हूं, मैं रिटायर्ड कर्नल हूं वगैरह। फिर अचानक एक दिन उसको रिप्लाई आता है, और रिप्लाई ये आता है कि हम यूएनओ के लिए काम करते हैं, आपको नेपाल में काम करने में कोई एतराज है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर पूरा वेबसाइट अपना दिया कि आप देख लीजिए, कंफर्म हो लीजिए। मार्क नाम के व्यक्ति ने कॉन्टेक्ट किया था और बाद में पूरा डिटेल्स लिया, रेज्यूमे लिया कि क्या क्या है। फिर उनको काम समझाया गया, बोला कि आपको नेपाल में काम करना है और यूएनओ की तरफ से है, जिसमें आपको सिक्योरिटी इंचार्ज बनना है क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेस से। तो ठीक है, ये आ गए भाई साहब, सारा बात हो गया, पैसे वैसे की बात सब तय हो गई। काठमांडू उतरे, अपनी वाइफ को फोन किया कि मैं काठमांडू पहुंच गया हूं और मुझे जो मिला है काम, वो लुम्बिनी में काम करना है। वही गौतम बुद्ध वाला लुम्बिनी, जहां गौतम बुद्ध जन्म हुए थे। और बोले कि वहां से, काठमांडू से मैं बाई रोड जा रहा हूं लुम्बिनी। बाई रोड गए लुम्बिनी, वहां से भी फोन किया अपनी वाइफ को कि मैं लुम्बिनी पहुंच चुका हूं, अब काम ज्वाइन करने जा रहा हूं आज से, और पैसे वैसे ठीक है, यूएनओ के लोग हैं, बहुत अच्छा है। वाइफ ने भी सोचा कि चलो लुम्बिनी पहुंच गए। अचानक लुम्बिनी पहुंचने के बाद इनका फोन स्विच ऑफ हो गया। बाद में जो वेबसाइट इन्होंने सर्च किया था यूएनओ वाला, वो भी गायब हो गया। और इनका कुछ पता ठिकाना ही नहीं मिल रहा है। ये लुम्बिनी संयोग से भारत के बॉर्डर से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। अब वो गायब हो गए, अब मिल ही नहीं रहा। उनकी वाइफ परेशान कि क्या करें। पाकिस्तान के पुलिस में खबर की गई, वहां पे एफआईआर दर्ज कराई गई इनके गायब होने की कि भाई यूएनओ में काम करने गए थे और लुम्बिनी आखिरी लोकेशन है, वहां से ये गायब है, इनका फोन स्विच ऑफ है। नेपाल अथॉरिटीज को पता किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई ऑफिस ही नहीं है, लुम्बिनी में तो यूएनओ का कोई ऑफिस नहीं है। और ये किसके लिए काम करने आए थे? बाद में पता चला कि ये हबीब जहीर जो है, ये जो कुलभूषण यादव, जो कि ईरान से हमारे इंजीनियर को जो किडनैप किया था ना, वो किडनैपिंग में शामिल थे, पाकिस्तानी सेना में उस वक्त काम करते थे। तो और आज तक ये हबीब जहीर का पता नहीं चला कि हुआ क्या। 9 साल पाकिस्तान का आरोप यह है कि, हाँ, पाकिस्तान का आरोप है कि 9 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी से रा वालों ने इन्हें किडनैप कर लिया अचानक, और वही सब ट्रैप बिछा के लाए थे। मार्क वार्क कोई अंग्रेज नहीं था, वो रा का ही कोई एजेंट था जिसने बात वगैरह किया था सब। और आज तक एक मिस्ट्री है कि हबीब जहीर हुआ क्या, इनका कहां गए, क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता चला। अब पाकिस्तान कुलभूषण यादव को पकड़े हुए है, जो कि एक इंजीनियर थे महाराष्ट्र के रहने वाले, और भारत के पास हबीब जहीर है, पाकिस्तानी सेना के कर्नल।
अब कहा समझे जाता है, किसको क्या ऐसा करना है। आरोप लगाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से बार बार। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है, पाकिस्तान आरोप लगा रहा है, हमें तो क्या पता। अब यूएनओ में कौन कहां गए, किस देश में काम कर रहे हैं, भगवान करे कि यूएनओ के वो महासचिव हो जाए एंटोनियो गुटेरेस, हमें तो इससे कोई मतलब नहीं। इसी तरह एक और कहानी है अभी हाल में, पाकिस्तान वाली कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि पाकिस्तान में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है। अब एक और कहानी सुनाता हूं जी। आपने निखिल गुप्ता वाली कहानी सुनी कि पन्नून पे अटैक हुआ और फिर एक निखिल गुप्ता नाम के भारतीय को सीआईए ने पकड़ा और निखिल गुप्ता, सीआईए का दावा है, कहानी बनाई सीआईए ने कि निखिल गुप्ता का एक हैंडलर था विजय यादव जो कि सीआरपीएफ में काम करता था। और ये पूरी कहानी बताई कि जो अमेरिका में रॉ ने एक एलिमिनेट करने के लिए एक प्लान बनाया था पन्नून को। अब उस कहानी का एक काउंटर कहानी सुनिए जी। सीआईए का एक बहुत बड़ा दुलारा आदमी है जो कि लीबिया में तख्ता पलट में काम कर चुका है, वो ट्रेनिंग दे चुका है, वो इजिप्ट में ट्रेनिंग दे चुका है, जॉर्डन में ट्रेनिंग दे चुका है और अचानक म्यांमार में वो विद्रोहियों को ट्रेनिंग दे रहा है और वो भारत के रास्ते से गुजरा है। अचानक रशियन इंटेलिजेंस की एक खबर आती है, एक इनपुट आता है भारत के रॉ के पास और आपके यहां स्क्रीन पे खबर चलने लगती है कि 7 लोग पकड़े गए, 6 यूक्रेनी नागरिक है, 1 अमेरिकन नागरिक है। और वो अमेरिकन नागरिक सीआईए के लिए काम करता था। तो भारत का निखिल गुप्ता वहां पे पकड़ा है और यहां के ये वैंडेट जो है उनका पकड़े गए, ये बहुत सीनियर अधिकारी हैं। अचानक ये कितना बड़ा एसेट है सीआईए के कि जरा समझिए कि जो सर्जियो गोर हैं उन्होंने भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की कि भाई साहब छोड़ दीजिए इसको, हम बहुत जगहों पे इसने मिलिट्री वो विद्रोहियों को ट्रेनिंग वगैरह दिया है, हथियार दिया है। अब अजीत डोभाल अब शायद बोल रहे होंगे, मुझे नहीं पता, कि एक निखिल गुप्ता नाम का आदमी था, कुछ याद आया? ये 6 अलग है वो। बिल्कुल, जो कुछ भी 17 में हुआ उसके चर्चे अब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि धुरंधर में जो कुछ भी दिखाया गया उसको तमाम लोग प्रोपोगेंडा कह रहे थे। हालांकि जब आप मिलाएंगे प्रोपोगेंडा वाली फिल्म को और उस वक्त क्या कुछ हुआ, चाहे खनानी के साथ हो या फिर क्या नाम था मेजर इकबाल के साथ हो या जो और उसमें रहे एसपी चौधरी असलम के साथ हो, तो आपको हूबहू वो चीज़ें पता लगेंगी और अज्ञात कब किसको मारते रहते हैं ये खबरें भी हम आपको बताते रहते हैं। बाकी अब हबीब के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमें नहीं पता, पाकिस्तान आरोप तमाम लगाता है। फिलहाल ये पूरी दास्तां सुनने के बाद आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।